नमस्कार दोस्तों, हमारी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो अमर है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पर रहने वाले किसी भी इंसान की कभी मृत्यु नहीं होती, यहाँ रहने वाले हज़ारों सालों तक जिंदा रहते हैं। हम बात कर रहे हैं हिमालय के ऊपर 2400 किलोमीटर में फैले हुए एक ऐसे शहर की जिसका जिक्र हिंदू धर्म के अलावा तिब्बती, बौद्ध और कई अन्य धर्मों की प्राचीन तथा धार्मिक किताबों में मिलता है। यहाँ के लोग अमर हैं। जी हाँ, वेदों, पुराणों और कई उपन्यास में इस बात का जिक्र किया गया है कि हिमालय में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर रहने वाले लोग अमर होते हैं। हिमालय के ऊपर बसे इस शहर को लोग ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम के नाम से भी जानते हैं। इस शहर में रहने वाले निवासियों की कभी उम्र नहीं बढ़ती। मान्यताओं के अनुसार समय समय पर उस दुनिया के रहने वाले लोग इस इंसानी दुनिया में भी आते हैं। भगवान कल्कि देव के भविष्यवाणी के बारे में भी इस शहर का जिक्र किया गया है। ऐसा माना जाता है कि कल्कि देव के गुरु इसी शहर में रहते हैं और यहीं रहकर उनके जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ केवल वही लोग पहुँच सकते हैं जिन्होंने योग और अन्य सभी धार्मिक कर्मकांड करके अपनी इंद्रियों को जागृत कर लिया है। यहाँ तक वही पहुँच पाएगा जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना पाएगा। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में ज्ञान चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। उन्होंने बताया था कि संभाला दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करता है। इस पौराणिक भूमि तक पहुंचने के निर्देश कुछ पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में भी दिए गए हैं। हालांकि निर्देश अच्छे से स्पष्ट नहीं है। बौद्ध भी मानते हैं कि ज्ञानगंज मृत्यु के नियमों की अवहेलना करता है। उस भूमि में किसी की मृत्यु नहीं होती और चेतना सदैव जीवित रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर ऋषि मुनि हजारों सालों से ध्यान और साधना करते हैं। कैलाश मानसरोवर की जड़ में ही संभाला या ज्ञानगंज की अनुमानित स्थिति मानी जाती है, लेकिन चौथे आयाम में होने की वजह से यह आम लोगों की नज़रों से परे माना जाता है। अगर हम हिंदू वेद पुराणों की बात करें, विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र का मंथन किया गया तो उसमें अनेक जड़ी बूटियाँ अमृत के साथ संजीवनी बूटी भी निकली गई थी, जिसे हिमालय में एक गुप्त स्थान पर रखा गया था। यह वही ज्ञानगंज मठ था जहाँ पर संजीवनी बूटी रखी गई थी। रामायण के अनुसार विश्वामित्र जी ने भी राम और लक्ष्मण जी को अष्ट सिद्धियों और नव निधियों की जानकारी देने के लिए यही लेकर गए थे। तब इसे सिद्ध आश्रम कहा जाता था। दूसरी बार इसका जिक्र रामायण में जब श्री लक्ष्मण जी को मेघनाथ की प्राणघातक शक्ति लग जाती है तो सुसेन वैद्य जी हनुमान जी को बताते हैं कि हिमालय में एक गुप्त जगह पर संजीवनी बूटी रखी गई है जिसका संरक्षण देवताओं द्वारा किया जाता है। इस बूटी से मरते हुए शरीर में भी प्राण डाले जा सकते हैं। डॉक्टर लुईसन ने संभाला के बारे में खोज करते हुए लिखा कि इस जगह पर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना नामुमकिन है क्योंकि वहाँ के वासी हमसे अत्यधिक उन्नत और आधुनिक हैं। उन्होंने कहा कि इस जगह पर पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में लोगों से बात कर सकते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस जगह को लेकर यह मानते हैं कि यहाँ पर एक अजीब सी रेडिएशन मौजूद है। तो दोस्तों, इस जगह को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।